हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट पे। हम लोग डिस्कस करेंगे आज संकरण, जिसमें पार्ट 1 में हमने बताया था संकरण नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। चलिए आपको बता देते हैं ना किसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और किसमें डबल बॉन्ड ना। सिंगल बॉन्ड जैसे कार्बन हो गया, उसके बाद आपका ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। डबल बॉन्ड में आपका आ जाएगा ऑक्सीजन और सल्फर। चलिए देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास हो गया SiO2, ठीक है। चलिए देखते हैं ना। सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन किसी भी एटम में यानी किसी भी यौगिक में वही होगा जिसकी संख्या कम होगी ना। जैसे इसमें हमारे पास Si है, जिसके पास इसकी संख्या कम है। Si हमारे पास 14वें ग्रुप में आता है। 14वें ग्रुप में आता है मतलब इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। देखिए जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है या सल्फर है, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं? ये सब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलिकॉन के पास हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन लेगा कितना? ऑक्सीजन 4 में से चारों ले लेगा, लेकिन बॉन्ड हमारे पास बनेगा कैसे? देखिए ऑक्सीजन हमारे पास ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है? एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो हमें पास फार्मूले में क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितना बनेगा? 2 बनेगा। 2 प्लस लोन पे हमारे पास क्या बचा? 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 में से ऑक्सीजन ने चारों इलेक्ट्रॉन लिए, तो हमारे पास बचेगा कितना? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लोन पेयर। या आया हमारे पास 2 के लिए कौन सा संकरण आता है? sp संकरण आएगा ना, जो कि आपको अगली कक्षा में बताया गया था ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप मान लीजिए ना। चलिए अब अगला एग्जांपल को देखते हैं। चलिए हमारे पास लिखा है HCO3। चलिए इसका हमें संकरण निकालना है। देखिए Hc हमारे पास 18वें ग्रुप में आता है। 18वें ग्रुप में आता है मतलब इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 8 में से ऑक्सीजन लेगा कितना? ऑक्सीजन देखिए हमारे पास 3 है, लेकिन एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो 3 है तो कितना ले लेगा? 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 6 लेगा, लेकिन ऑक्सीजन में हमें पता है ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। तो हमें मतलब किससे है? सिग्मा बॉन्ड से। तो 6 लेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड कितना बनेगा? 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। प्लस देखिए इस पे आते हैं ना जिनान। जिनान के पास खुद का इलेक्ट्रॉन 8 है। 8 में से ऑक्सीजन लिया कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया, बचा कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। यही हमारे पास क्या होगा? लोन पेयर। लेकिन हमेशा लोन पेयर किसमें होगा? जोड़े में होगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो मतलब लोन पेयर कितना होगा? लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 3 1 4। 4 कौन सा संकरण आएगा? sp3। चलिए स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग। चलिए अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं कोई। चलिए लिखा है हमारे पास HCOF2। ये हो गया। चलिए देखिए अब हमारे पास ये है, इसमें हमें पहले क्या चुनना होता है? सेंट्रल मेटल आयन। चलिए सेंट्रल मेटल आयन को देखते हैं। सेंट्रल मेटल आयन किसी भी यौगिक में वही होगा जिसकी संख्या कम होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये भी एक है, ये भी एक बार है, ये हमारे पास 2 बार है, तो ये तो अलग हो गया। ये हमारे पास एक बार है, ये भी एक बार है। तब इसमें से किसको सिलेक्ट करें कि सेंट्रल मेटल आयन है? किसी भी यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन वही होगा जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। जिसका मोलर मास ज्यादा है वही हमारे पास ज्यादा होगा ना, वही हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन होगा। चलिए ऑक्सीजन कम होता है, जिनान का ज्यादा होता है, यानी हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन कौन सा हुआ? जिनान हुआ। जिनान के पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8, क्योंकि वो 18वें ग्रुप में आता है। 8 हो गया। चलिए अब सबको इलेक्ट्रॉन देते चलते हैं ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2 लेगा। 2 लेगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन चला गया इसका। फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन एक बॉन्ड कितना बनाता है? 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन यहाँ पे है कितना? 2 है। तो फ्लोरीन भी कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसके पास बचेगा कितना? 8 है। 8 में से 2 ऑक्सीजन ले लिया, 2 फ्लोरीन ले लिया, तो बचा कितना हमारे पास? इसके पास 4 बचा। 4 हमारे पास ये क्या होगा? हमारे पास लोन पेयर होगा।
लेकिन लोन पेयर हमारे पास क्या होता है, जोड़े में होता है, 4 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 2। हमारे पास लोन पेयर कितना हुआ 2, ये हमारे पास लोन पेयर है। चलिए अब देखिए ऑक्सीजन हमारे पास है, डबल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन हमें सिग्मा बॉन्ड से मतलब होता है, एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। चलिए तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया किसका, ये ऑक्सीजन का हो गया, प्लस ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, कि यहाँ लिखा है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो दोनों एक ही सिग्मा होगा, यानी 2 हमारे पास ये ले लिया, इसके पास कितना हो जाएगा 2 सिग्मा प्लस। अब देखिए लोन पेयर कितना बचा है उसके पास, 2 लोन पेयर बचा है 2। अब जोड़ लेते सबको, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितना आ जाएगा 5, 5 के लिए कौन सा संख्या आ जाएगा sp3d आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।